हे बच्चा, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? आई होप आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। फर्स्ट थिंग, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, कल का क्लास ना होने के कारण देयर इज सम स्टफ। खैर, हम लोग आते हैं वापस अपने क्लास पे। बट बिफोर डिस्कसिंग एनीथिंग फर्दर, आई हैव टू रिवाइंड वट एवर वी हैव स्टडीड। सो एज सच वी नो कि व्हेन इट कम्स टू द ट्रिग्नोमेट्री, अगर मैं ट्रिग्नोमेट्री शब्द को ही से ब्रेक करूं तो ट्राइगोन मतलब थ्री साइड्स एंड मेट्री मतलब मेजर करना। तो हम लोगों ने देखा कि किस तरह से तीन साइड्स के रेशियोज का रिलेशन, दैट्स व्हाट द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, लाइक साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स। तो बेसिकली ये रेशियोज जो साइड्स के थे उनका रिलेशन विद द हेल्प ऑफ एंगल्स रिप्रेजेंट करते थे इन अ यूनिट सर्कल। ये बेसिक बातें पता है हमें, इसका रेशियो पता है। इसके आगे हम लोग मूव किए जहां पे हम लोगों ने बड़े बड़े एंगल को छोटा करने के लिए कंपाउंड एंगल का कंसेप्ट लिया। कंपाउंड एंगल, जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में हम लोग एंगल्स को ऐड करने लगे, लाइक एक्स प्लस वाई प्लस माइनस वाई एंड कॉस एक्स प्लस माइनस वाई। बेस्ट पार्ट हमारे ट्रिग्नोमेट्री में ये होता है कि इसके जितने भी फंक्शन है ऑल इंटरकनेक्टेड है, इंटर रिलेटेड है। सो इसमें कोई दिक्कत नहीं होता। अगर एक भी हमें रिलेशन मिल गया तो हम उससे हर एक तरीके के रिलेशन को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। वी गेट द फॉर्मूला साइन एक्स कॉस वाई प्लस माइनस कॉस एक्स साइन वाई। सिमिलरली हियर कॉस एक्स कॉस वाई माइनस प्लस साइन एक्स साइन वाई। अब इसमें क्या था कि फर्दर जो भी हम लोगों ने फॉर्मूलाज डिराइव किए ऑन द बेसिस ऑफ दिस फॉर्मूला, जो भी हम लोगों ने तो फॉर्मूला को डिस्कस किए, इस बेसिस पे हम लोगों ने इसको डिराइव किया। जैसे अगर हम लोगों ने साइन एक्स प्लस वाई और दूसरे टर्म को साइन एक्स माइनस वाई को हम लोग अगर ऐड करते हैं, उस सिचुएशन में एक जो हमारा निगेटिव वाला टर्म था वो कट जाने के कारण ये टू साइन एक्स टू कॉस वाई हो जाता था। ऐसे इस वाले में अगर हम लोग करते थे तो कुछ ऐसा आ जाता। अपार्ट फ्रॉम दैट कि अगर हम लोग जो है क्या करते थे, इस पूरे टर्म को x प्लस वाई को c मान लिया और x माइनस वाई को d मान लिया, इसकी बेसिस पे भी हम लोगों ने रिलेशन एक्सट्रैक्ट किए। तो ये इन सब चीजों से हम लोग फेमिलियर हो चुके हैं। अब हम लोग एक कदम आगे बढ़ते हैं जहां पे हम डिस्कस करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो मल्टीपल एंगल्स, मतलब मल्टीपल ऑफ एंगल्स को डील करें। सी, जब तक आप छोटे मोटे एंगल डील कर रहे हो 120, 130, 145 ऐसे करके आप ऐड वैड करके एडजस्ट कर सकते हो। लेकिन जहां पे मान लीजिए हैवी एंगल्स है, सपोज करिए 720 एंगल, और स्पेशली जब हम लोग डिस्कस करते हैं जो जहां पे फ्लाई मतलब कि रोटर वगैरह है, फ्लाई व्हील वगैरह, इन सब का रिवोल्यूशन बहुत ज्यादा मैटर करता है। तो उसमें सिर्फ एक रिवोल्यूशन यानी कि एक एंगल को मतलब कि सिर्फ 360 आप कंसीडर करोगे तो काम नहीं चलेगा। उसमें वो कितने रिवोल्यूशन वो कर रहा है वो डिपेंड करता है कितना ओवरऑल उसका एंगल हो रहा है। तो वहां पे रिलेवेंस होता है, बहुत ह्यूज एंगल वहां पे इन्वॉल्व होता है। तो उसको कैसे देखना है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने एक फॉर्मूला बनाना चाहा कि साइन 2a का फॉर्मूला क्या हो सकता है। सो आई हैव अ बेस्ट वे टू फिगर आउट साइन a प्लस a। क्या लिख सकता हूं इसको? मीन्स हम लोग मल्टीपल साइन 2a को समझने की कोशिश कर रहे हैं। साइन a प्लस a दैट इज साइन a कॉस a प्लस कॉस a साइन a। साइन ए कॉस ए साइन ए, दोनों ही टर्म सेम है तो इसको हम लोग कह सकते हैं टू साइन ए इंटू कॉस ए। सही है, टू साइन ए कॉस ए। एक हमारा ये फॉर्मूला हो गया, साइन 2a का फॉर्मूला हो गया हमारा टू साइन ए कॉस ए। क्लियर? इसके अलावा मुझे कॉस 2a का अगर फॉर्मूला देखना हो तो cos 2a that is cos a plus a is equal to cos a cos b minus sin a sin b, means this will become cos square a minus sin square a,
मीन्स अगर मैं cos 2a का कहीं पे देखूं उसको मैं एक्सप्लोर कर सकता हूं, एक्सपेंड कर सकता हूं इन दिस फॉर्म cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। इसके अलावा मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, cos स्क्वायर a को अगर मैं चाहूं तो मैं लिख सकता हूं 1 माइनस साइन स्क्वायर a, क्योंकि मुझे पता है कि साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर a इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a। एक हमारा ये भी फॉर्मूला बन गया cos 2a का ही। इसके अलावा वी कैन ऑल्सो मेक इसी में हम लोग साइन स्क्वायर की जगह रखते हैं, सो cos स्क्वायर a माइनस 1 माइनस cos स्क्वायर a, दिस विल बी cos स्क्वायर a माइनस 1 प्लस cos स्क्वायर a मीन्स 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, मीन्स ये भी हमारा क्या है, एक cos 2a का फॉर्मूला। अभी सिंपल डील कर रहे हैं, सही है। ओके, नाउ वी कैन गो फॉर sin 3a। sin 3a means sin 2a plus a, sin 2a cos a plus cos 2a sin a। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, sin 2a cos a को लिख सकते हैं, sin 2a को लिख सकते हैं 2 sin a cos a cos a प्लस cos 2a को मैं साइन के फॉर्म में अगर लिखना चाहूं तो लिख सकता हूं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a इंटू साइन a, और अगर मैं इनको मल्टीप्लाई कर दूं तो 2 साइन a cos स्क्वायर a को मैं लिख सकता हूं 1 माइनस साइन स्क्वायर a प्लस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a इंटू साइन a। इसको फर्दर अगर एक्सपेंड करना चाहें तो हम लोग कर सकते हैं 2 साइन a माइनस 2 साइन क्यूब a प्लस साइन a माइनस 2 साइन क्यूब a। So what will be the outcome? This will be 3 sin a minus 4 sin क्यूब a, मीन्स हम लोग sin 3a का भी फॉर्मूला इन द फॉर्म ऑफ sin 3 sin a minus 4 विच इज मल्टीपल ऑफ किसका, एंगल्स का मल्टीपल इन द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में एंगल का मल्टीपल हम लोगों ने देखा, दैट इज sin 3a। इसी तरह से हम लोग cos 3a को भी फिगर आउट कर सकते हैं, cos 3a को भी देख लेते हैं, उसके बाद tan वगैरह को डील करेंगे। एक सेकेंड, cos 3a को बस देख लेता हूं, इससे रिलेटेड फिर हम लोग क्वेश्चन करेंगे। cos 3a इज इक्वल टू, कोशिश करेंगे एक ही टर्म में कन्वर्ट करने का, दैट इज cos 2a प्लस a विल बी इक्वल टू cos 2a cos a माइनस sin 2a sin a। दिस विल बी, cos 2a को हम लोग लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 इंटू cos a माइनस 2 sin a cos a sin a, सही है। सो दिस विल बी 2 cos क्यूब a माइनस cos a माइनस 2 sin स्क्वायर a विल बिकम 2 माइनस प्लस कर दे रहा हूं 2 cos स्क्वायर a, और अगर इसमें cos का मल्टीप्लाई कर दूं तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं 2 cos a प्लस 2 cos क्यूब a। तो हुआ क्या, 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a, दैट्स व्हाट आवर cos 3a। अभी इन फॉर्मूलाज को भी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, ठीक है। आई होप ये समझ में आया होगा। जस्ट थोड़ा सा मैं इसको क्लीन कर दूं, फिर उसके आगे डिस्कस करते हैं।
So we get the formula, that is sin 2a is equal to 2 sin a and cos a, और ऐसे cos के cos 2a cos 3a sin 3a इन सब चीजों का भी रिलेशन हमने फाइंड आउट किया। नाउ बेस्ट पार्ट आप इसमें ऑब्जर्व करो, देयर इज ओनली वन वेरिएबल, एक ही वेरिएबल है, एक ही वेरिएबल है एंड करस्पॉन्डिंग जो भी रिलेशन है इन द फॉर्म ऑफ एंगल्स ही है। तो मींस ये आइडेंटिटी अगर मैं इसमें थोड़ा सा भी ट्विक करूंगा, थोड़ा सा भी चेंज करूंगा, इन द सेम रेशियो इसमें भी बदलाव होगा। सपोज, मेरा कहने का मतलब क्या है, बाकी ये सारी चीजों पे आप अप्लाई कर लेना। सपोज करिए मेरे पास साइन ए है, तो मैं उसको अगर लिखना चाहूं तो मैं ऐसे लिख सकता हूं 2 साइन ए बाई 2 इंटू कॉस ए बाई 2, मीन्स वॉट एवर एंगल इसका क्या करना है, हाफ करना है। तो अगर साइन 3a अगर a है और उसका 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब a आ रहा है, तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूं साइन a इज इक्वल टू 3 साइन a बाई 3 माइनस 4 साइन क्यूब a बाई 3, मीन्स इस तरीके का रिलेशन हमारा कंटिन्यू होगा। नाउ इसको हम लोग tan के भी फॉर्म में देख सकते हैं, लाइक साइन 2a इज इक्वल टू, हम लोग 2 साइन a cos a को 2 साइन a cos a, इसको अगर मैं नीचे अपॉन 1 कंसीडर कर लूं तो कोई प्रॉब्लम, इफ देयर इज नथिंग बाय डिफॉल्ट हमारा डिनोमिनेटर तो 1 ही है। वी नो दैट कि इन साइन और कॉस के फॉर्मेट में साइन कॉस बाई साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a, कोई प्रॉब्लम। मैं इसमें कॉस स्क्वायर एक कॉमन ले लूं, सो दिस विल बिकम 2 साइन a cos a बाई cos स्क्वायर a 1 प्लस, इसमें कॉमन लिया तो ये नीचे डिवाइड हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 1 प्लस में इधर उधर कर दे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 1 प्लस tan स्क्वायर a दैट इज sin स्क्वायर a बाई cos स्क्वायर a। अगर आप ध्यान से देखो तो ये cos a से कैंसिल हो जाएगा, सो दिस विल बिकम इन द फॉर्म ऑफ tan, यानी कि sin 2a को मैं sin 2a को 2 tan a बाई 1 प्लस tan स्क्वायर a भी क्या कर सकता हूं, लिख सकता हूं, ऐसा भी लिख सकता हूं मैं। सिमिलरली यही पैटर्न मैं cos 2a के भी लिए फॉलो कर सकता हूं, मींस cos 2a इज इक्वल टू cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a। मेन फॉर्मूला हमारा यही था, अपॉन मैं ऐसे कर देता हूं cos स्क्वायर a प्लस sin स्क्वायर a, दोनों ही ऊपर नीचे मैंने cos अगर कॉमन ले लिया cos स्क्वायर a, देन cos 2a विल बिकम 1 माइनस tan स्क्वायर a बाई 1 प्लस tan स्क्वायर a। सही है, वेरी गुड। तो ये तो वो हमारा साइन और कॉस का रिलेशन। वी कैन गो फॉर द टेंजेंट रिलेशन, टेंजेंट एंड कोटेंजेंट। तो टेंजेंट का जो है वही कोटेंजेंट में आप अप्लाई कर लेना। हमें पता है कि मुझे पता करना है tan 2a। नाउ वी नो दैट कि tan 2a को मैं लिख सकता हूं tan a प्लस a, और हमें tan a प्लस b का फॉर्मूला पता होना चाहिए, दैट इज tan a प्लस tan b बाई 1 माइनस tan a tan b, मीन्स मेरा tan 2a इज इक्वल टू 2 tan a बाई 1 माइनस tan स्क्वायर a। नाउ कमेंट बॉक्स में आप एक चीज करना, cot 2a का फॉर्मूला लिखो, cot 2a को कन्वर्ट करके बनाओ और फिर वो उसको आप मुझे लिख के बताओ क्या होगा। tan 2a का मेरा हो गया। इसी प्रकार tan 3a अगर मुझे लिखना हो तो tan 3a इज इक्वल टू tan 2a प्लस a इज इक्वल tan 2a प्लस tan a बाई 1 माइनस tan 2a इंटू tan a। इनको अगर मैं वैल्यू पुट कर दूं, दिस विल बिकम 2 tan a बाई 1 माइनस tan स्क्वायर a प्लस tan a बाई 1 माइनस 2 tan a बाई 1 माइनस tan स्क्वायर a
इंटू टेन ए। आपका काम है सेम जो है कॉट के लिए भी फिगर आउट करना, ठीक है। कॉट के लिए फिगर आउट करोगे क्योंकि इसके बाद मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। सो व्हाट विल बी दिस, देखो इजी वाला काम मैं करूंगा, टफ वाला काम आप करोगे। कॉट वाला थोड़ा सा टफ है इसलिए आप करोगे, ठीक है। ये इजी है, मैं इसको करूंगा। 2 tan a प्लस tan a माइनस tan क्यूब a बाय 1 माइनस tan स्क्वायर a। मैंने इसको पहले से ही कैंसिल कर दिया हूं, ठीक है, थोड़ा शॉर्ट करने के लिए। माइनस 2 tan स्क्वायर a, सही है। देन दिस विल बिकम 3 tan a, इसको मैं फाइनली लिख देता हूं 3 tan a माइनस tan क्यूब a बाई 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a, सही है। सो दिस इज आवर tan 3a, ये हमारा क्या है tan 3a। अब इससे आगे की मैं क्वेश्चन करूं, क्वेश्चन करने से पहले प्लीज आप कॉट वाले को सॉल्व करोगे, उसके बाद ही हम लोग क्वेश्चन करेंगे। अगेन आपके बुक में कुछ बाइनोमियल रिलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी दिया हुआ है रिलेशन, और कॉम्प्लेक्स नंबर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी दिया हुआ है, उसको मैं डिस्कस नहीं करूंगा। उसका रीजन ये है कि मुझे ऐसा डिस्कशन पसंद नहीं है जिस चीज को मैंने खुद ना पढ़ाया हो। तो बाइनोमियल अभी हम लोगों ने डिस्कस नहीं किया, उसका कोई रिलेवेंस नहीं है। फ्यूचर में जब मैं बाइनोमियल करा दूंगा वापस से आप आके देख लेना, चाहे उस टाइम पे मैं जो है यहाँ से टॉपिक को पिक करके आप एक बार चाहे रिमाइंड करा देना मुझे कि सर इसको करा दीजिए, तो मैं उस टाइम पे करा दूंगा, वो ज्यादा कन्वीनियंट रहेगा। अदरवाइज हमारा माइंड क्या करने लगेगा ना, स्टक करने लगेगा कि ऐसा नहीं कि मैं कह दूं कि चलो ठीक है आप अभी के लिए कर लो, बाद में ऐसे नहीं करना है, ठीक है। तो उस वाले पॉइंट को, उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी हम लोग नहीं करेंगे, ठीक है। उसमें भी अगर कोई टॉपिक इजी रहता तो बात भी अलग है, उसमें कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन का कंसेप्ट इन्वॉल्व है, कॉम्बिनेशन वाला, तो क्या जरूरत है फालतू में दिमाग डिस्टर्ब करने का। तो इसको मिटाते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगेन क्वेश्चन सारे के सारे इजी हैं, बुक के मेथड कोई फॉलो कर रहा हूं, आप चाहो तो स्किप करके आगे बढ़ सकते हो। रीजन ये है कि आपके बुक के सॉल्यूशन वो इजी होगा तो मैं उसको फॉलो करूंगा, अगर बुक का सॉल्यूशन टफ होगा तो मैं अपनी तरफ से उसको इजी बनाने की कोशिश करूंगा। तो ऐसा कुछ ये मत समझ लेना कि कुछ स्पेशल कर रहा हूँ, आपके बुक में इजी वे से सॉल्यूशन जो दिया हो उसी को फॉलो कर रहे हैं। हाँ, अब जब भी आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, स्पेशली जब कॉस के साथ 1 दिखे ना, उसको आप अटैच करो, और अगर उसको रिजॉल्व करना है तो कॉस को इस तरह से ओपन करो कि 1 ये हमारा कैंसिल हो जाए। हाँ, बस कॉस के कई सारे फॉर्मूले हैं, ये चीज। और अगर साइन के साथ दिखे तो हम 1 को जो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा भी यूटिलाइज कर सकते हैं। तो पहले क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इसको हमें प्रूव करना है कि tan थीटा आएगा इसका राइट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड में लिख सकता हूं 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा बाय 1 प्लस, ना मुझे वो वाला कॉस का फॉर्मूला चाहिए जिसमें -1 हो, तो 2 cos स्क्वायर थीटा -1, तो ये 1 कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गए, एक कॉस से कैंसिल हो गया, बचा क्या tan थीटा। सिमिलरली इस वाले सिचुएशन में आप देखो, हमें कॉस का वो वाला फॉर्मूला चाहिए जो 1, ये वाला 1 हमारा कैंसिल हो जाए। तो इस वाले सिचुएशन में हमारा क्या हो जाएगा, 1 माइनस है हमारा, -1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। याद रखना हमने 2 थीटा लिया तो हमारा जो फॉर्मूला बनेगा थीटा, अगर यही सिर्फ थीटा होता तो थीटा बाई 2 हो जाता। तो इसको ओपन कर दिया, ये प्लस हो गया, ये 1 आपका कैंसिल हो गया, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, साइन से साइन कैंसिल हो गया, बचा क्या cos थीटा बाई साइन थीटा, यानी कि ये हो गया आपका cot थीटा। तो ये भी हो गया, ये भी हो गया। नाउ अगेन इस वाले में देखो, आप हमें cot थीटा प्रूफ करना है। मेरे पास cos 2 थीटा है, तो इसको कुछ ऐसा अरेंज करते हैं कि 1 हमारा कैंसिल हो जाए। तो ये हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस cos 2 थीटा, तो मैं इसको ऐसे लिख दूं 2 cos स्क्वायर थीटा, ओके, -1 एंड प्लस साइन 2 थीटा को 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाय 1 माइनस cos 2 थीटा को मैं पिक कर रहा हूं, तो मैं साइन वाला रख रहा हूं, 1 माइनस माइनस प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा एंड प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। नाउ 1 से 1 कैंसिल हो गया, इस 1 से ये 1 कैंसिल हो गया, 2 cos थीटा मैं कॉमन ले सकता हूं, 2 cos थीटा
कॉमन ले लिया, बचा क्या, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। नीचे भी मैंने 2 साइन थीटा कॉमन ले लिया, बचा क्या, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। तो ये ऊपर नीचे कैंसिल हो सकता है, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये आ गया मेरा कॉट थीटा। सही है। सिमिलरली इसमें आप देखो, इस वाले में ये वाला जो वैल्यू है ये ऊपर है, अंतर ये है कि इसमें साइन थीटा इसमें कॉस थीटा, तो ये थीटा बाई 2 हो जाएंगे सबके सब, ये थीटा बाई 2 हो जाएंगे, और ये साइन के बजाय यहां पे कॉस हो जाएगा और यहां पे हो जाएगा साइन, सब कुछ कैंसिल होके आ जाएगा मेरा tan थीटा बाई 2। कोई डाउट? वेरी गुड। cos 2 थीटा बाई 1 प्लस साइन 2 थीटा, इसका इक्वल है tan पाई बाई 4 माइनस थीटा, मतलब tan का कोई एंगल। अगर हम लोग ध्यान से देखें तो ये समथिंग इस तरह का रिलेशन फॉलो कर रहा है कि समहाउ अगर मैं ऊपर साइन थीटा के फॉर्म में कन्वर्ट कर दूं, नीचे कॉस थीटा के फॉर्म में, तो शायद मेरा काम इजी हो जाए। वी नो दैट कि हमें क्वाड्रेंट वाला कंसेप्ट पता है कि मैं cos 2 थीटा की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, साइन 90 माइनस 2 थीटा। साइन 90 माइनस 2 थीटा हमारे फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा और वो साइन का कॉस में कन्वर्ट होके cos 2 थीटा बन जाएगा। ऐसे ही 1 प्लस कॉस 90 का मतलब पाई बाई 2 कर देते हैं, पाई बाई 2, पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा। तो सेम सिचुएशन आ गया, साइन 2 थीटा, यहाँ पे साइन थीटा है, तो इसको अगर मैं एक्सप्लोर करूंगा, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, 2 साइन 1 बाई 2 पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा इंटू कॉस 1 बाई 2 पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा। या फिर 1 बाई 2 का मैं अंदर मल्टीप्लाई कर दूं तो ये हो जाएगा आपका पाई बाई 4 माइनस थीटा एंड दिस विल बी पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 1 प्लस कॉस का वो वाला फॉर्मूला यूज करना है जिसमें वो 1 कैंसिल करे, तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 यानी कि पाई बाई 4 माइनस थीटा माइनस 1 से 1 कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, एक कॉस से एक कॉस कैंसिल हो गया, बच क्या गया मेरा tan पाई बाई 4 माइनस थीटा। सेम इस वाले क्वेश्चन में मैं क्या करूंगा, थीटा की जगह पाई बाई 2 माइनस थीटा कर दूंगा, उसमें पाई बाई 4 ये थीटा बाई 2 हो जाएगा, तो इसको आप कर सकते हो इसी में से। सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखो तो लिखा हुआ है साइन 2 थीटा बाई 1 माइनस साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan थीटा बाई 1 माइनस tan थीटा। इसके कई सारे मेथड हैं सॉल्व करने के, आप जो भी सही समझो सॉल्व कर सकते हो। जैसे एक वो मेथड में समझा देता हूं, एक तो आप डायरेक्ट tan वाला फॉर्मूला रख दो, तो 2 tan थीटा बाई 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, यहाँ पे भी 2 tan थीटा बाई 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, तो आपका क्या हो जाएगा, ये 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा वैसे ही कट जाएगा। अगर आप देखो तो ऐसे हो जाएगा ना, या फिर ऐसे कर लो आप, 1 की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाई, ऐसे ही नीचे 1 की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। मीन्स अगर देखा जाए इसको तो मैं लिख सकता हूं ऐसा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बाई साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। इसमें आप कॉस कॉमन ले लो आप, अगेन ये ए प्लस, याद रखना a माइनस बी का होल स्क्वायर या फिर b माइनस ए का होल स्क्वायर, दोनों वैल्यू सेम होते हैं, तो मैं इसको पहले कर सकता हूं, इसको बाद में भी कर सकता हूं, यानी कि इसको माइनस कर दूं, इसको प्लस कर दूं। अब मैं कॉस कॉमन ले लूं तो हो जाएगा मेरा 1 प्लस tan थीटा, कॉस कॉमन लिया तो कॉस ऊपर नीचे से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 1 माइनस tan थीटा का होल स्क्वायर। आई होप इतना बेसिक जो मैं स्टेप्स जंप कर रहा हूं तो उसको आप इजी वे से समझ भी रहे हो। अगर नहीं समझ रहे हो तो प्लीज आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करना, और अगर वाकई में नहीं समझ में आ रहा तो प्लीज थोड़ा सा
आप अपने फाउंडेशन को थोड़ा और स्ट्रॉन्ग करो, है ना, अदरवाइज दिक्कत होगी। क्योंकि कंसेप्ट का कोई भी आप टॉपिक पढ़ रहे हो तो उसका कंसेप्चुअल विजुअलाइजेशन, उसका जो भी आइडेंटिटीज वगैरह होते हैं, फॉर्मूलाज वगैरह होते हैं, एटलीस्ट वो सारी चीजें आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू बताना है। नाउ अगेन क्वेश्चन में दिया हुआ है साइन अल्फा इंटू साइन बीटा, साइन अल्फा साइन बीटा। मुझे कोई एक टर्म है तो उसका तो पता है कि एक टर्म का जो है क्या हो सकता है, तो मैं इसको एक टर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करूं। इसको मैं लिख सकता हूं, बीटा को लिख सकता हूं, बीटा को 90 माइनस अल्फा लिख सकता हूं। सो दिस विल बी साइन अल्फा इंटू कॉस, या सॉरी साइन 90 माइनस अल्फा, साइन बीटा की जगह साइन 90 माइनस अल्फा, साइन 90 माइनस अल्फा विल बिकम साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। अब करना क्या है, 2 और 1/2 से मैं मल्टीप्लाई करता हूं, दिस विल बिकम साइन 2 अल्फा। मुझे पता है कि साइन का कोई भी एंगल है, साइन का कोई भी एंगल वॉट एवर, इट कैन नॉट बी मोर देन 1 एंड कैन नॉट बी लेस देन 1। अब इसमें 1/2 का मल्टीप्लाई है, 1/2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो साइन 2 अल्फा ये कभी भी मेरा 1/2 से ज्यादा नहीं हो सकता। क्लियर है? गुड, आगे क्वेश्चन करते हैं, इसको मिटाते हैं। इन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगेन क्वेश्चन इजी है। क्वेश्चन में दिया हुआ है इफ साइन ए इज इक्वल टू 3/5, जो कि एंगल मेरा ए एंगल जो है 0 से 90 के बीच में है, तो अगर मैं ट्राइंगल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो भी मैं मान लीजिए मेरा एंगल ए है, दिस विल बी साइन ए दैट इज 3/5। आप पाइथागोरस से ये निकालोगे, दिस विल बी 5 स्क्वायर 3 स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, ये आपको मिल जाएगा 4। तो आप यहां से कॉस ए का वैल्यू निकाल सकते हो, tan ए का वैल्यू निकाल सकते हो, दैट इज 4/5, tan आपका 3/4। अब ये वैल्यू निकाल सकते हो। इसके अलावा आप एक मेथड ये फॉलो कर सकते हो, हमें पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, या फिर मैं लिख सकता हूं कॉस थीटा इज इक्वल टू रूट प्लस माइनस रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। मेरे पास साइन स्क्वायर ए क्या है 3/5, उसको अगर मैं रख दूं, सो दिस विल बी प्लस माइनस रूट 1 माइनस 9/25 एंड विल कंक्लूड टू दी प्लस माइनस रूट 4/5। अब क्योंकि हमें एंगल क्लियर बता रहा है कि आपका 90 के बीच में, और जो ये माइनस वाला वैल्यू, माइनस वाला जो वैल्यू होगा वो 180 यानी 90 के बियॉन्ड वाला, हमें ये ट्राइंगल सर्कल पता है। इधर जब आएगा आपका कॉस का वैल्यू माइनस होने लगेगा, एक्स एक्सिस आपका माइनस होने लगता है। तो कहने का मतलब क्या है कि आप माइनस वाला तो वैसे ही नहीं ले सकते, आपका हो जाएगा वैल्यू 4/5। नाउ यू कैन इजिली फाइंड आउट साइन 2a। व्हाट विल बी साइन 2a? साइन 2a विल बी 2 साइन a इंटू कॉस a, वैल्यू आप रख दो 2 इंटू 3/5 इंटू 4/5, सो 24/25। चेक कर लेना, क्रॉस चेक कर लेना। cos 2a, cos 2a that is cos square a minus sin square a means 16/25 minus 9/25, तो 7/25। tan 2a, अब चाहो तो sin 2a by cos 2a कर दो, tan 2a is equal to sin 2a by cos 2a, तो 25 कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा 24/7। सही है? ओके, साइन 4a भी है, साइन 4a को क्या लिख सकते हैं, साइन 4a दैट इज 2 साइन 2a इंटू कॉस 2a इज इक्वल टू 2 इंटू साइन 2a का वैल्यू 24/5 इंटू 7/25। आप इसका कैलकुलेशन कर लेना। सही है, वेरी गुड। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको हम लोग अंदर से ब्रेक करना शुरू करते हैं। ये 2 + 2 cos 8 थीटा लिखा हुआ है। मैं अगर 2 कॉमन ले लूं, 2 अगर अंदर कॉमन ले लिया, पहले अंदर वाले ब्रैकेट, अंदर वाले स्क्वायर रूट को ब्रेक कर रहा हूं। अंदर का मैंने 2 कॉमन लिया, तो 2 मेरा 1 + cos 8
थीटा। नाउ cos 8 थीटा का हमें वो वाला फॉर्मूला लगाना है जिससे ये 1 कैंसिल हो जाए, मींस मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 cos स्क्वायर 4 थीटा माइनस 1, तो 1 से 1 मेरा कैंसिल हो गया और ये 2 का मल्टीप्लाई करके इसको बना दिया 4। ना 4 cos स्क्वायर 4 थीटा, इसको अगर मैं स्क्वायर रूट हटाऊंगा तो फाइनली यहाँ पे ऐड होगा और अंडर रूट बचेगा क्या, 2 प्लस 2 cos 4 थीटा। चेक करो इसे, सही है। अगेन आप इसको ब्रेक करोगे तो इसके साथ बचेगा 2 प्लस, जब इसको आप करोगे तो cos 2 थीटा हो जाएगा, 2 cos 2 थीटा। इसको आपने ब्रेक किया तो ये हो जाएगा आपका 4 cos स्क्वायर थीटा, बस इसको आपने हटाया 2 cos थीटा। प्लीज अगर नहीं समझ में आया तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करना, वैसे समझ में आ जाना चाहिए, ऐसा मत कहना समझ में नहीं आया, इतना इजी क्वेश्चन है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है sec 8 थीटा माइनस 1 बाई sec 4 थीटा माइनस 1। ये हमें प्रूव करना है tan 8 थीटा और tan 2 थीटा। तो हमें tan 8 थीटा और 2 थीटा वाले कॉम्बिनेशन को गेन करना है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 1 बाई cos 8 थीटा माइनस 1, तो मैं डायरेक्ट इसका मल्टीप्लाई कर देता हूँ माइनस cos 8 थीटा, और नीचे वाले को भी 1 बाई cos 4 थीटा होगा, ऊपर लेके जाता हूँ तो वो हो जाएगा cos 4 थीटा बाई 1 माइनस cos 4 थीटा। नाउ जब भी मेरे cos के साथ 1 दिखे तो उसको आप कैंसिल करने की कोशिश करो। इस वाले सिचुएशन में कौन सा फॉर्मूला लगेगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 4 थीटा माइनस एक सेकेंड, ऐसे होता है 1 माइनस प्लस हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर 4 थीटा बाई cos 8 थीटा इंटू cos 4 थीटा, बाद में देखते हैं, पहले इसको कर लेते हैं। 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर 2 थीटा, सही है। नाउ 1 से 1 कैंसिल हो गया। नाउ 2 साइन स्क्वायर 4 थीटा एंड cos 4 थीटा, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 साइन 4 थीटा इंटू साइन 4 थीटा इंटू cos 4 थीटा बाई cos 8 थीटा इंटू 2 साइन स्क्वायर 2 थीटा, सही है। नाउ इसको अगर मैं कंबाइन कर दूं, इस वाले टर्म को साथ में कंबाइन कर दूं, तो दिस विल बिकम साइन 8 थीटा बाई cos 8 थीटा इंटू साइन 4 थीटा को मैं ब्रेक कर देता हूं, 2 साइन 2 थीटा इंटू cos 2 थीटा बाई 2 साइन स्क्वायर 2 थीटा। अब इससे ये कैंसिल हो गया, एक बचा क्या है, ये हो गया आपका tan 8 थीटा इंटू cot 2 थीटा, या फिर आप इसको लिख सकते हो 1 बाई tan 2 थीटा, ये इसको आप लिख सकते हो 1 बाई tan 2 थीटा। हो गया काम, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें दिया हुआ है tan पाई बाई 16 प्लस 2 tan पाई बाई 8 प्लस 4 इज इक्वल टू पाई cot पाई बाई 16। नाउ एक रिलेशन हम फिगर आउट करेंगे, अगर मैं cot थीटा माइनस tan थीटा लिखूं तो क्या रिजल्ट में आता है, देखो cot थीटा यानी कि cos थीटा बाई साइन थीटा माइनस साइन थीटा बाई cos थीटा, यानी कि cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई साइन थीटा cos थीटा, ऊपर cos 2 थीटा हो गया, नीचे अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूं तो ये हो जाएगा मेरा साइन 2 थीटा। मीन्स इसकी जगह मैं लिख सकता हूं ऐसे सिचुएशन में 2 cot 2 थीटा। क्लियर है? नाउ मेरे पास tan पाई बाई 16 है, तो मैं tan पाई बाई 16 को क्या लिख सकता हूं, tan पाई बाई 16। आप ऐसे देखो, इसको मैं इधर कर दूं, मीन्स cot थीटा माइनस 2 cot 2 थीटा लिख सकता हूं,
इसका मतलब क्या हुआ कि कॉट पाई बाई 16 माइनस 2 कॉट 2 पाई बाई 16 यानी पाई बाई 8, सही है, प्लस टू इसी तरीके से tan पाई बाई 8 यानी कि कॉट पाई बाई 8 माइनस 2 कॉट पाई बाई 4, सही है, एंड प्लस 4 साथ में, क्लियर। अब जरा इन ब्रैकेट को ओपन कर दूं, ये 2 हो जाएगा, ये यहां पे 4 हो जाएगा। अब ये वाला और ये वाला वैल्यू सीधे कैंसिल हो रहा है, बचा क्या मेरा कॉट पाई बाई 16 माइनस 4 कॉट पाई बाई 4 का मतलब क्या है, पाई बाई 4 का मतलब 45, 45 का मतलब 1 इंटू 1 प्लस 4, इससे ये कैंसिल हो गया, हमारे पास आंसर क्या आ गया कॉट पाई बाई 16, यही हमें प्रूफ करना था, क्लियर। इसको मिटाते हैं और आगे क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। इन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन इजी है ना, सॉल्यूशन हो जाएगा। ओके, पाई बाई 8 3 पाई बाई 8 इस तरह का जो है एंगल दिया हुआ है। ऐसे क्वेश्चन में जब भी आप ऐसे क्वेश्चन को ऑब्जर्व करो तो कोशिश करो कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि इन सब एंगल्स को एडजस्ट किया जा सके। जैसे फॉर एग्जांपल मैं पाई बाई 8 को क्या लिख सकता हूँ, पाई बाई 8 को ये भी लिख सकता हूँ पाई माइनस 7 पाई बाई 8, पाई माइनस 7 पाई बाई 8, या फिर आप 5 पाई बाई 8 को देखो पाई माइनस 3 पाई बाई 8। और अगर इन दोनों ही वैल्यूज के, क्योंकि इससे रिलेटेड वैल्यू, अगर मैं इनको कॉस लेता हूं तो कॉस पाई बाई 8 इज इक्वल टू माइनस, क्योंकि पाई माइनस थीटा हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट में पहुंच जाता है तो ये हो जाएगा कॉस 7 पाई बाई 8। मीन्स जहां पे कॉस 7 पाई बाई 8 है वहां पे मैं कॉस माइनस कॉस पाई बाई 8 लिख सकता हूं। ऐसे ही कॉस 5 पाई बाई 8 को मैं लिख सकता हूं माइनस कॉस 3 पाई बाई 8। नाउ इसी चीज का इस्तेमाल करते हैं हम लोग, इसमें थोड़ा सा चेंज करते हैं। सो दिस विल बी कॉस पावर 4 पाई बाई 8 प्लस कॉस पावर 4 3 पाई बाई 8 प्लस माइनस कॉस 3 पाई बाई 8 पावर 4। अच्छा, ये चीज यहां पे याद रखिएगा, अगर आपको फ्यूचर में भी कभी भी इस तरीके का एक्सप्रेशन दिखे, जैसे कॉस स्क्वायर एक्स या साइन स्क्वायर एक्स जो भी, और एक ऐसा टर्म दिख सकता है कॉस एक्स स्क्वायर, तो ये जो कॉस स्क्वायर एक्स है या फिर इस तरह के रिप्रेजेंट करता है कि पूरा जो आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसका स्क्वायर है, वहीं ये सिर्फ एंगल का स्क्वायर शो कर रहा है, तो ये क्लैरिटी होनी चाहिए, सही है। सो दिस विल बी माइनस कॉस प्लस 7 वाला भी कर लेते हैं, कॉस माइनस कॉस पाई बाई 8 पे पावर 4। क्योंकि पावर 4 है तो माइनस का कोई रिलेवेंस रहेगा नहीं, क्योंकि इवन है तो माइनस वापस से आप स्क्वायर करोगे तो प्लस हो जाएगा। ऐसे 2 बनना, दोनों को मैं कॉमन ले लेता हूं, मैं इसको लिख सकता हूं 2 कॉस पावर 4 पाई बाई 8 प्लस कॉस 3 पाई बाई 8। नाउ मुझे पता है कि मेरे पास फॉर्मूला है cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, सही है। या फिर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cos 2 थीटा प्लस 1 बाई 2, इधर चला जाएगा, 2 से डिवाइड कर दो। लेकिन मेरे पास यहाँ पे cos पावर 4 थीटा है तो मैं इसको थोड़ा सा चेंज करता हूं, इसको मैं ऐसे लिख देता हूं cos स्क्वायर पाई बाई 8 का स्क्वायर प्लस cos 3 पाई बाई 8 स्क्वायर का स्क्वायर, एक ही बात हुआ। अब इसकी जगह मैं ये लिख देता हूं, तो ये मेरा पाई बाई 8 है, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो पाई बाई 4 हो जाएगा, तो स्ट्रक्चर क्या बनेगा इसका, ये हो जाएगा cos पाई बाई 4 प्लस 1 बाई 2 इसका स्क्वायर, सही है, प्लस ऐसे ही cos 3 पाई बाई 4 प्लस 1 बाई 2 इसका स्क्वायर, सही है, कोई मिस्टेक,
ठीक है, चेक करते रहना, यहां तक सही है। अब 2 को मैं बाहर निकाल लेता हूं, 2 मेरा 4 हो जाएगा, और 4 को मैं यहां पे कर देता हूं, ये मेरा 4 यानी कि 1/2 हो जाएगा, यहाँ पे बाहर मेरा 1/2 है, अंदर मैं स्क्वायर कर देता हूं a प्लस बी का स्क्वायर, तो मेरा हो जाएगा अंदर 1/2 ब्रैकेट के अंदर क्या है कॉस स्क्वायर π/4 प्लस 1 प्लस 2 कॉस π/4 प्लस इसको भी कर देते हैं ऐसे कॉस स्क्वायर 3π/4 प्लस 1 प्लस 2 कॉस 3π/4। नाउ कॉस π/4 और कॉस 3π/4 इसको जरा समझते हैं। कॉस π/4 तो हमारा 45 डिग्री है, दैट इज 1/√2, इसको निकाल लेते हैं। बट 3π/4 को आप समझो, 3π/4 को मैं ऐसे लिख सकता हूं पाई माइनस π/4, पाई माइनस π/4 3π/4। अब पाई माइनस π/4 का मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट में, और ये वैल्यू हो जाएगा निगेटिव, इसका मतलब क्या है कॉस 3π/4 का जो वैल्यू है वो हो जाएगा मेरा -1/√2। तो अगर आप देखो ये और ये माइनस हो जाएगा, ये सेम वैल्यू है, ये ऐसे कैंसिल हो जाएगा, ये इसको मैं माइनस कर देता हूं, बच गया। इन वैल्यूज को देख लेते हैं, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं 1/2 कॉस स्क्वायर π/4 यानी कि 1/√2 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस -1/√2 का स्क्वायर, यहां पे स्क्वायर नहीं था इसलिए माइनस ही रहेगा, ठीक है, एंड प्लस 1 1/2 1 और 1 2 प्लस 1/2 कितना हो गया 1 हो जाएगा, दैट इज 3/2। यही हमें प्रूफ करना था, तो इसका मतलब सही किया। आई होप ये समझ में आया होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन को आप देखो, जहां पे मैंने कहा ना, जहां पे आपको 1 का ऐड देखो वहां पे आप कॉस का वो वाला फॉर्मूला यूज करो जहां से आप 1 को कैंसिल कर सकते हो। तो 1 प्लस कॉस एक्स को लिख सकता हूं मैं 2 कॉस स्क्वायर x/2, 2 कॉस स्क्वायर x/2 -1, तो मेरा 1 कैंसिल हो गया, बट ये है रूट में। ऐसे ही प्लस 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स, तो यहां पे हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर x/2। ऐसे ही नीचे आपका हो जाएगा √2 कॉस स्क्वायर x/2 एंड -√2 साइन स्क्वायर x/2। नाउ ओके, एक चीज और भी दिया हुआ है, x मेरा जो है 0 से लेकर 2π के बीच में है, ये चीज ध्यान रखना है। अगर देखा जाए √2 मैं कॉमन ले लूं तो √2 ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा। मुझे एक कंसेप्ट पता है मॉड्यूलस वाला, ठीक है, √x² इज इक्वल टू मॉड x, मीन्स मैं इसको क्या लिख सकता हूं मॉड कॉस x/2 प्लस साइन x/2 अपॉन कॉस x/2 माइनस साइन x/2। सही है। ओके, हमारा जो x का वैल्यू कहां से कहां तक लाई कर रहा है 2π से लेकर पाई। x/2 का वैल्यू कहां से लाई करेगा π/2 से लेकर पाई के बीच में, π/2 से लेकर पाई के बीच में, यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट में, सॉरी फर्स्ट सेकेंड, π/2 से लेकर पाई के बीच में, मीन्स यहां पे लाई करेगा, मीन्स यहां पे मेरा कॉस का वैल्यू नेगेटिव होगा और साइन का वैल्यू मेरा पॉजिटिव होगा। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं माइनस कॉस x/2 प्लस साइन x/2 बाई माइनस कॉस x/2 माइनस साइन x/2। सही है। माइनस मैं कॉमन ले लूं तो ऊपर हो जाएगा ये माइनस, नीचे हो जाएगा ये प्लस, और माइनस ऊपर नीचे से कैंसिल हो गया। अब अगर मैं साइन x/2 कॉमन ले लूं तो साइन x/2 कॉमन ले लूं तो साइन x/2 ऊपर से नीचे कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या कॉट
एक्स बाई टू माइनस वन बाई कॉट एक्स बाई टू प्लस वन। नाउ प्लस वन को मैं लिख सकता हूं कॉट, यहां पे नहीं, इसको रहने देते हैं, यहां पे आ जाएगा आपका वन की जगह, इसको ऐसे लिख देते हैं कॉट पाई बाई फोर माइनस वन बाई कॉट पाई बाई फोर। नाउ कॉट ए प्लस बी कॉस एक्स बाई टू, ए कॉट बी आई मीन कॉट ए कॉट बी माइनस वन बाई कॉट ए प्लस कॉट बी। तो व्हाट विल बी कॉट एक्स बाई टू प्लस पाई बाई फोर। यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। आई होप ये समझ में आया होगा। वेरी गुड। प्लीज अगर ना समझ में आया तो बताओ, लेट मी नो। वैसे तो इजी है, और अगर मॉड्यूलस में कुछ डाउट हो तो प्लीज मॉड्यूलस वाला क्लास अटेंड करो वापस से आप। फंक्शन वाले जो शुरुआत का तो क्लासेस है, लॉगरिथम वाले जो बेसिक हमने करा रखा है, मेरे ख्याल से अलजेब्रा का सेकंड चैप्टर है, उसको आप कंफर्म करो वहां से। इसको आगे बढ़ते हैं। साइन अल्फा प्लस साइन बीटा इज इक्वल टू दिस एंड दिस, हमें ये बताना है tan अल्फा माइनस बीटा। ओके, अगेन बुक का मेथड फॉलो करते हैं। मैं इसको लिख सकता हूं साइन, दोनों तरफ स्क्वायर कर देता हूं, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस टू साइन अल्फा इंटू साइन बीटा इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर। ऐसे ही इसको ये कर दूं, अल्फा नहीं ए का स्क्वायर, ए का स्क्वायर। ऐसे ही इसको करूंगा तो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस टू कॉस अल्फा कॉस बीटा इज इक्वल टू बी स्क्वायर। और दोनों को अगर ऐड कर दें तो इसके साथ ऐड होके ये क्या बना जाएगा, वन प्लस एक और वन कर दो प्लस टू कॉमन ले लो, कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सही है ना। कॉस ए कॉस बी साइन ए साइन बी, ये हो जाएगा आपका, टू को उधर कर देते हैं और ये हो जाएगा मेरा कॉस अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू बाई टू। मुझे मिल गया कॉस अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू। अब आप चाहो तो एक तो ऐसे निकाल सकते हो, ये मेरा एक ट्राइंगल है जो अल्फा माइनस बीटा एंगल है, ये वैल्यू है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू और ये वैल्यू है टू। इससे पाइथागोरस से मैं ये निकाल सकता हूँ एक्स, अगर एक्स निकालना हो तो क्या हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू का होल स्क्वायर इज इक्वल टू फोर, या एक्स इज इक्वल टू फोर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू का होल स्क्वायर, इसका रूट कर दूं, ये हो जाएगा। तो ये मेरा tan अल्फा माइनस बीटा आ जाएगा, tan अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू रूट फोर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू का होल स्क्वायर बाई दिस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू, ये वैल्यू हो जाएगा। आप इसी के थ्रू जो है क्या निकाल सकते हो, tan अल्फा माइनस बीटा बाई टू निकालना है ना, तो tan अल्फा माइनस बीटा बाई टू भी निकाल सकते हो इसी से, क्या हो जाएगा। या फिर आप डायरेक्ट कॉस का ही वैल्यू रख दो ना, जैसे हमारे पास पता है कि कॉस टू थीटा इज इक्वल टू वन माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई वन प्लस tan स्क्वायर थीटा। या फिर इसको अगर मैं एडजस्ट करूं tan के फॉर्म में तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, कॉस क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूं, कॉस टू थीटा प्लस कॉस टू थीटा, अगर मैं थीटा कर दूं तो ये tan थीटा बाई टू हो जाएगा। चलो कोई नहीं, बाद में कर लेंगे। तो कॉस टू थीटा प्लस कॉस टू थीटा tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन माइनस tan स्क्वायर थीटा। ओके, ये हो जाएगा मेरा, tan वाले को साथ में ले लेते हैं और cos वाले को अलग कर देते हैं। ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा cos टू थीटा प्लस वन इज इक्वल टू वन माइनस cos टू थीटा, या फिर tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू
1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 1 प्लस कॉस 2 थीटा, और अगर इसको हटा दे तो डायरेक्ट स्क्वायर रूट कर दे, और उसमें भी अगर इसको थीटा बाई 2 कर दिया तो ये हो जाएगा मेरा थीटा, और कॉस थीटा यानी कॉस अल्फा माइनस बीटा का भी हम लोगों ने वैल्यू निकाला। मीन्स इफ आई टर्न दिस इनटू tan अल्फा माइनस बीटा बाई 2 इज इक्वल टू रूट 1 माइनस कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई 1 प्लस कॉस अल्फा माइनस बीटा। इसकी जगह वैल्यू रख देते हैं। दिस विल बी 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 बाई 2 अपॉन 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 बाई 2 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, है ना। तो करते हैं इसको सॉल्व। ये हो जाएगा मेरा 2 माइनस, इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा मेरा 2 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2 बाई 2 अपॉन 2 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2, ये इससे कैंसिल हो गया, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। दिस विल बी 4 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये इजी था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। दिस इज आवर प्रूफ tan अल्फा माइनस बीटा बाई। वैसे बुक में सॉल्यूशन दिया हुआ है, आप उसमें भी देख सकते हो। इसको मिटाते हैं, आगे क्वेश्चंस को देखते हैं। अगेन इन क्वेश्चन को सॉल्व करने का पर्पस यही है कि आपका हैंड्स ऑन प्रैक्टिस हो जाए, स्पेशली विद रिलेटेड टू दी आइडेंटिटीज और जो भी अलग अलग रिलेशन है एक दूसरे का, वैसा, और ज्यादा कुछ नहीं। तो 1 माइनस tan स्क्वायर, हमें ये फॉर्मूला पता है, cos 2 थीटा इज इक्वल टू tan के फॉर्म में 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। इसका मतलब ये है कि मैं ऐसे लिख सकता हूँ cos 2 पाई बाई 4 माइनस a, और अगर मैंने अंदर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया देन दिस विल बिकम cos पाई बाई 2 माइनस 2a, है ना। पाई बाई 90 माइनस थीटा विल बिकम sin 2a। सिमिलरली इस क्वेश्चन को आप देखो, इफ tan थीटा बाई 2 इज इक्वल टू दिस, तो हमें ये बताना है, ये प्रूफ करना है। तो बस ये थीटा के केस में थीटा बाई 2 हो जाएगा, डायरेक्ट वैल्यू रख देते हैं। ये हो जाएगा आपका cos थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 2, यानी कि दिस वैल्यू रूट a माइनस बी बाई a प्लस बी इंटू tan 5 बाई 2 का स्क्वायर बाई 1 प्लस रूट a माइनस बी बाई रूट a प्लस बी इंटू tan 5 बाई 2 का स्क्वायर। सही है, इसको ब्रेक करते हैं। दिस विल बी 1 माइनस a माइनस बी बाई a प्लस बी इंटू tan स्क्वायर 5 बाई 2 बाई 1 प्लस a माइनस बी बाई a प्लस बी इंटू tan स्क्वायर 5 बाई 2। ओके, इसको कर देते हैं साइन स्क्वायर 5 बाई 2 बाई कॉस स्क्वायर 5 बाई 2, इसको भी साइन स्क्वायर 5 बाई 2 बाई कॉस स्क्वायर 5 बाई 2। सही है। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करेंगे तो ये हो जाएगा a प्लस बी कॉस स्क्वायर 5 बाई 2 माइनस a माइनस बी साइन स्क्वायर 5 बाई 2 अपॉन a प्लस बी कॉस स्क्वायर 5 बाई 2 बाई a प्लस बी कॉस स्क्वायर 5 बाई 2 प्लस a माइनस बी साइन स्क्वायर 5 बाई 2। बाकी सब कैंसिल हो जाएगा। सही है, बाकी सब कैंसिल हो जाएगा। इसको हम लोग अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, थोड़ा और ब्रेक करते हैं इसको हम लोग लिख सकते हैं a कॉस स्क्वायर 5 बाई 2 प्लस b कॉस स्क्वायर 5 बाई 2 माइनस a साइन स्क्वायर
5/2 एंड माइनस माइनस प्लस a साइन स्क्वायर b साइन स्क्वायर 5/2। ओके, थोड़ा सा लेंदी है बट ठीक है, इजी है। ऐसे ही a कॉस स्क्वायर 5/2 प्लस b कॉस स्क्वायर 5/2 प्लस a साइन स्क्वायर 5/2 एंड माइनस b साइन स्क्वायर 5/2। चेक कर लेना, ठीक है। a वाले को साथ में कर देते हैं, b वाले को साथ में कर देते हैं। तो मैं लिख सकता हूं a स्क्वायर, a कॉमन ले लिया, कॉस स्क्वायर 5/2 एंड माइनस साइन स्क्वायर 5/2 एंड प्लस b वाले को कॉमन ले लेते हैं, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 5/2 प्लस कॉस स्क्वायर 5/2। सिमिलरली नीचे a वाले को कॉमन लेंगे तो मेरा ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर 5/2 प्लस साइन स्क्वायर 5/2 एंड प्लस b वाले को अगर हम लोग कॉमन लिए तो हमारा अंदर हो जाएगा, चेक कर लेना, कॉस स्क्वायर 5/2 माइनस साइन स्क्वायर 5/2। नाउ दिस इज 1, दिस इज cos 2 थीटा, ये भी cos 2 थीटा हो जाएगा। cos 2 थीटा का मतलब cos फाई, तो मेरा cos थीटा हो गया, cos थीटा हो गया a cos फाई प्लस b बाई a प्लस b cos फाई। यही हमें क्या करना था, प्रूफ। तो क्वेश्चन हैवी नहीं है, बस थोड़ा सा लेंदी है और कुछ। अगेन पर्पस यही है ताकि आपका जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशंस है अलग अलग इधर उधर करके एक दूसरे से, ताकि उसमें आप जो है क्या हो जाओ, एक्सपर्ट हो जाओ उन रिलेशन को फिगर आउट करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है tan थीटा प्लस अल्फा बाई 2 tan थीटा माइनस अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू दिस। अगेन बुक का मेथड फॉलो करते हैं। मैं इसको लिख सकता हूँ tan बीटा के फॉर्म में निकालना ना, ठीक है। इसको मैं लिख सकता हूँ cos बीटा इज इक्वल टू cos थीटा बाई cos अल्फा, सही है। या फिर cos बीटा को मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस tan स्क्वायर बीटा बाई 2 बाई 1 प्लस tan स्क्वायर बीटा बाई 2 इज इक्वल टू cos बीटा। या फिर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि tan स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू बीटा बाई 2 इज इक्वल टू 1 माइनस cos थीटा cos बीटा बाई 1 प्लस cos बीटा। थोड़ी देर पहले इसको मैंने प्रूव भी किया था। इसको आप क्रॉस करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, tan स्क्वायर इधर चला जाएगा प्लस में 1 प्लस cos बीटा, फिर नीचे ये वाला रिलेशन, बस cos बीटा की जगह पुट कर देते हैं cos थीटा बाई, सो ये हो जाएगा 1 माइनस cos थीटा बाई cos अल्फा अपॉन 1 प्लस cos थीटा बाई cos अल्फा। आगे cos अल्फा कैंसिल हो जाएगा, ये cos अल्फा माइनस cos थीटा एलसीएम लेने पे कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा cos अल्फा प्लस cos थीटा। अब आ जाओ cos c प्लस cos d एंड cos c माइनस cos d। cos c माइनस cos d यानी कि आपको पता होना चाहिए, हम लोग cos a प्लस b, cos a प्लस b और प्लस और माइनस cos a माइनस b, इसकी बात कर रहा है। मैं अगर माइनस की बात करूंगा तो मेरा फर्स्ट टर्म कैंसिल होगा। cos a प्लस b में माइनस वाला टर्म बीच में होता है, मीन्स ओवरऑल मुझे मिलेगा 2 साइन a साइन b, लेकिन निगेटिव का, सही है। और a b मैंने निकाला था -2 साइन c प्लस d, ये मेरा c है और ये d, तो c प्लस d बाई 2 इंटू साइन c माइनस d बाई 2, ये हो जाएगा। या फिर इसको मैं प्लस करना चाहूं तो d माइनस सी कर दूं, तो बस। बाकी दूसरे वाले में कॉस का कॉस ही रहेगा, क्योंकि हमारा जो है माइनस करने पे हमारा सेकेंड वाला वैल्यू कटता है और कॉस है कॉस बी वाला वैल्यू एज इट इज रहता है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 साइन अल्फा प्लस थीटा बाई 2 इंटू साइन थीटा माइनस अल्फा बाई 2। प्रूफ क्या करना, थीटा, हाँ ठीक है, बाई 2 कॉस अल्फा प्लस थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा। कॉस के साथ दिक्कत नहीं है, कॉस के साथ आप थीटा माइनस अल्फा करो, अल्फा माइनस थीटा, क्योंकि माइनस कॉस थीटा विल बी एज इट इज।
सो दिस विल बी कैंसिल, ये हो जाएगा मेरा टेन अल्फा प्लस थीटा बाई टू इंटू टेन थीटा माइनस अल्फा बाई। आई होप ये समझ में आया होगा। वेरी गुड, इस वाले को डिस्कस करते हैं। लिखा हुआ है इफ टेन बीटा इज इक्वल टू टेन अल्फा प्लस टेन गामा 1 प्लस टेन अल्फा माइनस अल्फा इंटू टेन गामा। सही है, एक सेकेंड रुकना जरा, मुझे इसको कंफर्म करने दो। ठीक है, यही है। ओके, इसमें क्या किया जा सकता है, प्रूव करना है साइन बीटा साइन टू बीटा इज इक्वल टू दिस। तो मैं साइन टू बीटा को ही लिखता हूं। साइन टू बीटा को मैं क्या लिख सकता हूं, साइन टू बीटा इज इक्वल टू टेन के फॉर्म में टू टेन बीटा बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर बीटा, यही होगा। टेन बीटा दिया हुआ है तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, टू टेन बीटा यानी कि टू टेन अल्फा, टेन अल्फा की जगह में साइन अल्फा और कॉस, क्योंकि हमें इस फॉर्म में लेके आना ना, तो मैं ऐसे लिखता हूं साइन अल्फा बाई कॉस अल्फा प्लस साइन गामा बाई कॉस गामा अपॉन, मैंने कहा था ना थोड़ा सा लेंथी है, अपॉन साइन अल्फा साइन बीट गामा बाई कॉस अल्फा कॉस गामा। सही है, 1 प्लस बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर मीन्स टेन अल्फा, वही ऐसे ही कर लेते हैं। इसी वैल्यू को मैं ऐसे कर देता हूं का स्क्वायर। तो इस वैल्यू को जो कंक्लूड करेंगे वही वैल्यू जो है यहाँ नीचे लिख देंगे। पहले इस वैल्यू को कंक्लूड करते हैं। मैं इसको लिख सकता हूं साइन अल्फा, ऊपर वाले वैल्यू को देख रहा हूं, साइन अल्फा कॉस गामा प्लस कॉस अल्फा साइन गामा बाई कॉस अल्फा कॉस गामा। ऐसे ही नीचे क्या हो जाएगा मेरा, कॉस अल्फा कॉस गामा प्लस साइन अल्फा साइन गामा बाई कॉस अल्फा कॉस गामा, ये कैंसिल हो गया। नाउ साइन अल्फा कॉस गामा प्लस कॉस अल्फा साइन गामा मीन्स साइन अल्फा प्लस गामा बाई दिस इज कॉस अल्फा माइनस गामा। सही है, तो इसकी जगह यही लिख देते हैं हम लोग। सो दिस विल बी टू साइन अल्फा प्लस गामा बाई कॉस अल्फा माइनस गामा अपॉन 1 प्लस साइन अल्फा प्लस गामा बाई कॉस अल्फा माइनस गामा का स्क्वायर। सही है, ओके। इसको हम लोग लिख सकते हैं टू साइन अल्फा प्लस गामा बाई कॉस अल्फा माइनस गामा, और इसको ऊपर ले आते हैं कॉस अल्फा माइनस गामा का स्क्वायर बाई कॉस अल्फा माइनस गामा का स्क्वायर प्लस साइन अल्फा प्लस गामा का स्क्वायर। सही है, ओके ओके, ठीक है ठीक है। इसको ये कैंसिल हो जाएगा, एक ये हो जाएगा मेरा ऊपर टू साइन अल्फा प्लस गामा और 2 इंटू कॉस अल्फा माइनस गामा, यानी कि साइन 2 अल्फा, एक सेकेंड, नहीं, ये वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा इसमें ये फॉर्मूला नहीं लगेगा। इसमें हमारा लगेगा, अब देखो इसमें लगेगा साइन ए प्लस बी, यानी कि अल्फा प्लस गामा प्लस अल्फा माइनस गामा। तो क्या हो जाएगा, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी प्लस साइन ए कॉस बी, मतलब ये वाला। अब देखो ऐसे साइन ए कॉस बी
माइनस सॉरी प्लस साइन ए, एक सेकेंड रुकना जरा, एक सेकेंड। हम लोगों ने फॉर्मूला बनाया था ना, हमारे पास था, ठीक है, ये हो गया और बी ये हो गया, ठीक है, और माइनस कर देता हूं मैं साइन यही अल्फा प्लस गामा प्लस अल्फा माइनस गामा, सही है। तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं, इसकी जगह मैं ये वैल्यू लिख सकता हूं। आप अगर माइनस करोगे तो इधर वाला वैल्यू कैंसिल हो जाएगा, ये मिलके 2 बन जाएंगे, आप कर भी लो चाहे तो, अल्फा प्लस अल्फा माइनस गामा एंड कॉस अल्फा प्लस गामा, सेम यही है, तो माइनस हो जाएगा, एक सेकेंड प्लस कर देते हैं, प्लस कर लेंगे तो ये साइन अल्फा प्लस गामा इंटू कॉस अल्फा माइनस गामा, और माइनस जो आ जाएगा उससे ये कैंसिल हो जाएगा और ये मिलके 2 बन जाएंगे। तो कहने का मतलब क्या है कि साइन ये बन क्या रहा है आप, साइन 2 अल्फा एंड प्लस साइन 2 गामा, सही है। ऊपर वाला तो काम हो गया, मीन्स इसकी चिंता खत्म। अब आ जाते हैं नीचे वाले के लिए। नीचे वाला लिखा हुआ है कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस गामा, ठीक है, कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस गामा और साइन स्क्वायर अल्फा प्लस गामा। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 1 प्लस, एक सेकेंड, कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, और एक होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। 2 मेरा क्या हुआ, जो 2 था, हाँ 2 का तो इस्तेमाल हो गया, यूज हो गया, तो कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस गामा, तो इसको मैं अगर इसके साथ ऐड कर दूं, डिवाइड बाय 2 कर दूं, तो इसको मैं लिख सकता हूं कॉस 2 अल्फा माइनस गामा प्लस 1 बाई 2 कर सकता हूं, एंड प्लस 1, इसको इधर करेंगे तो 1 माइनस कॉस 2 अल्फा प्लस गामा बाई 2 से 2 कैंसिल हो गया, इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका कॉस, सही था, ठीक है, 2 कॉस अल्फा माइनस गामा प्लस 1 माइनस कॉस 2 अल्फा प्लस गामा, सही है। तो ये हो जाएगा मेरा 2 1 1 2 एंड प्लस कॉस 2 अल्फा माइनस 2 गामा कॉस ए माइनस बी, यानी कि कॉस 2 अल्फा कॉस 2 गामा प्लस साइन 2 अल्फा साइन 2 गामा माइनस 2 अल्फा, और इसमें क्या हो जाएगा, माइनस कॉस 2 अल्फा कॉस 2 गामा प्लस माइनस अंदर होता है साइन 2 अल्फा साइन 2 गामा। तो इसमें हमारा ये वैल्यू कैंसिल हो गया और ये हो जाएगा मेरा 2 साइन अल्फा 2 साइन 2 गामा, और 2 कॉमन हो जाएगा तो 1 प्लस हो जाएगा, तो ये वैल्यू मेरा हो जाएगा ओके। एक चीज और था, मैंने उसमें ऊपर वाले में उसमें 2 का अगर इस्तेमाल किया तो मुझे 1/2 से डिवाइड करना चाहिए था। चलो ये एडजस्ट कर लेना, ये आप एडजस्ट कर लेना, मेन चीज कंसेप्ट समझ में आ गया। मेरा हो जाएगा 2 प्लस 2 साइन 2 अल्फा साइन 2 गामा, 2 कॉमन ले लोगे, 2 शायद ऊपर बचेगा, आप चेक करना एक बार वापस से, तो 2 कैंसिल हो जाएगा आपस में, ये बन जाएगा मेरा 1 प्लस साइन दिस। प्लीज एक बार क्रॉस चेक कर लेना, ठीक है। इसको मिटाते हैं और आगे डिस्कस करते हैं। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, इसके बाद हम लोग साइन 3 थीटा कॉस 3 थीटा टैन थीटा वाले रिलेटेड क्वेश्चंस को करेंगे, ठीक है, कल के क्लास में। तो भाई करना क्या है, लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना है। आप सपोर्ट करना चाहते हो तो आप मुझे सपोर्ट कर सकते हो, और कोई सजेशन
स्पेशली अभी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको छोड़ के कोई भी आप सजेशन दे सकते हो। कोशिश करता हूँ कि चीज़ों को ईजी करने का। याद रखना हमारा पर्पज़ है फिजिक्स, आगे फिजिक्स केमिस्ट्री करना, लेकिन फिजिक्स जब आप प्रॉपर वे से मैथ कर लोगे ना, ट्रस्ट मी, जब हम लोग फंक्शन वगैरह प्रॉपर वे से पढ़ लेंगे, इंटीग्रेशन पढ़ लेंगे अच्छे से, डिफरेंशिएशन अच्छे से कर लेंगे, ट्रस्ट मी आपका 60% फिजिक्स यहीं पे कंप्लीट हो जाएगा। जो फिजिक्स का कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है वो यहीं पे 50 से 60% यहीं पे कंप्लीट हो जाएगा। फिर हमें फिजिक्स डिस्कस करना बहुत इजी हो जाएगा हमारे लिए। एक बार जब आपने मैथ अच्छे से कर लिया, आपने फिजिक्स अच्छे से कर लिया, आपका एक विजुअल माइंड वर्क करने लगा प्रॉपर वे से, आपके लिए केमिस्ट्री इजी हो जाएगा। तो हम लोग एक सीरीज में चल रहे हैं प्रॉपर ऑर्डर में। जब मैं मैथ कंप्लीट कर लूंगा, मैथ में थोड़ी सी चीजें एक्स्ट्रा, यानी कि एडवांस लेवल का तो पूरा रहेगा ही रहेगा, थोड़ा सा कुछ चीजें मैं एक्स्ट्रा ऐड करूंगा ताकि हमारे आगे का जो सब्जेक्ट रहे उसको अच्छे से सपोर्ट करे। अगेन हमारा पर्पस क्लियर है कि मुझे आपको जॉब क्रिएटर बनाना है। जॉब क्रिएटर यानी कि इनोवेशन और रिसर्च वाले साइड में हमें जाना है। इनोवेशन और रिसर्च वाले साइड में जाने के लिए हमें आईआईटी वाले रास्ते से ही जाना है और कोई अल्टरनेटिव हम लोग नहीं चूज कर रहे। अच्छा, इसी अच्छे खासे पोजीशन यानी अच्छा खासा प्लेटफॉर्म गेन करके आगे जाएंगे। ये सब जब सारे सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएंगे तब मैं आपको एसएसटी से रिलेटेड यानी कि जो ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, उन सब के क्लासेस लिया करूंगा। आपका मन करे तो आप सुन लीजिएगा, मतलब उसको ऐसे अटेंड करने की जरूरत नहीं है कि आप नोट्स बनाओ, नहीं, आप उसको सुनो समझो ताकि आपका फाइनेंशियल अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो, आपका इकोनॉमिक अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो, आपका रिसोर्स हिस्टोरिकल यानी कि सोसाइटी कैसे वर्क करता है, हमारा पॉलिटिकल सिस्टम कैसे है, उन सब सारी चीजों को। अदरवाइज आप कभी भी जॉब क्रिएटर नहीं बन पाओगे जब तक आप रिसोर्स का प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग नहीं रखोगे। तो आप सिर्फ एक अच्छे जॉब सीकर बन सकते हो, यू कैन नॉट बी जॉब क्रिएटर। और जॉब सीकर बनने के कारण जो है लाइफ में फिर आगे चल के बहुत सारे प्रॉब्लम झेलते हैं, वो हम मुझे पता है कि एक सर्टेन टाइम पे जैसे जैसे आप ग्रो करते हो, एक सर्टेन टाइम पे आने के बाद क्योंकि आपकी इनकम वगैरह हाई होने लगती है तो फिर प्रॉब्लम आने लगता है यहाँ से ग्रोथ होने में, या तो फिर आप उस टाइम पर जो है कोई नया कंपनी स्टैब्लिश करो, ये सारी चीज। तो हम लोग पहले से ये माइंडसेट बिल्ड कर लेंगे ना, अब बेशक यहीं पे जाके बनाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन माइंडसेट हमें पहले से ही बिल्ड करना है, ठीक है। तो बाकी सब चीजें अपना ध्यान रखो, है ना। हाँ, कोई मिस्टेक हुआ होगा, कहीं ना कहीं मिस्टेक हो जाता है, अगर कोई मिस्टेक हुआ होगा उसको आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करोगे। पॉसिबल है अगर आप करेक्ट कर सकते हो तो करेक्ट करो, कोई टॉपिक अगर ना समझ में आए उसको आप बताओ, है ना। तो एक लंबा जर्नी है तो करेंगे हम लोग, ठीक। बाकी आप अपना ध्यान रखो, टेक केयर।